गुरु भगवान को नमन है। सत्संग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? सत्संग इसलिए जरूरी है, एक ऐसी शक्ति है जिसको हम भूल गए। भगवान की पावर याद दिलाने के लिए जो चीज कई बार हम भूल जाते हैं और कोई हमें याद दिला दे, ऐसे ही एक भगवान की शक्ति है जो सत्संग के द्वारा गुरु भगवान हमें याद दिलाने के लिए आए। उन्होंने बताया तुम्हारे साथ एक ऐसी सुप्रीम पावर है जिसको आप फील कर सकते हो। देखिए, कोई भी काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई गाइड कर रहा है। जब हम सोते हैं तो हमें जगाने वाला किसी ने नहीं उठाया। कोई तो शक्ति है कि आपको उस शक्ति ने उठाया, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही हम दुनिया में देखे ये सारी चीज़ें, जैसे बिजली का बनाना, किसी के अंदर में उस शक्ति ने दिमाग के द्वारा उस शक्ति को प्रकट किया, जो ये बिजली बनी। तो इंसान के अंदर वही तो शक्ति है। किसी ने बिजली को प्रकट किया, किसी ने टीवी बनाया। ये बहुत सारी प्रकृति में हम जो चीज़ देख रहे हैं, हमें जो सुंदर लग रही है, वो कोई तो ताकत है। हर एक व्यक्ति के अंदर में वही ताकत है जो उसको गाइड करती है। अलग से तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही गुरु भगवान ने हमें उस शक्ति को याद दिलाने के लिए ये सत्संग शुरू किया। जब हम सत्संग सुनने लगे तो हम जो चीज़ को अपने में मानते थे वो शक्ति के द्वारा प्रकट दिखाई देने लगी। अब हमें पूरा पक्का विश्वास हो गया कि हमारे अंदर में उस आत्मा से परमात्मा की पावर काम कर रही है। जो व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उसे लगता है कि मैं सबको शक्ति के बारे में बता दूं, पर बहुत कम लोग होते हैं कि उस शक्ति को समझना चाहते हैं। सब अपने शरीर की या कोई मेहनत करते हैं उस फल की अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ। गुरु हमें कहते हैं कि अगर आपको अपनी शक्ति का यूज ही करना है तो फिर अपने ऊपर पॉजिटिव शक्ति का यूज करिए। देखिए, नकारात्मक शब्द आपको कमज़ोर बनाते हैं और सकारात्मक शब्द आपको पावरफुल बनाते हैं। जब भी कोई डर की बात आ जाती है तो मन कमज़ोर पड़ जाता है, और जैसे ही मन कमज़ोर पड़ता है तो आपके हाथ में आई हुई चीज़ भी छूट जाती है। और वही ताकत आप पॉजिटिव में लगा दें, अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और उस चीज़ को उठाने में आपने थोड़ा सा जोर लगाया और वो चीज़ अपने आप आपके हाथ में आ गई। क्या कारण है? इस संसार में कोई हमें वस्तु चाहिए तो उस पॉजिटिव पावर से आप उस वस्तु को खींच सकते हैं। अपनी सकारात्मक सोच से तो आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो, नहीं तो नकारात्मकता से आपकी वो चीज़ छूट जाएगी। जैसे गुरु कहते हैं, जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है तो पेट में भूख लगती है तो सामने व्यक्ति थाली लेकर खड़ा होगा, और नकारात्मक सोच होगी तो आपको अपनी थाली के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जीवन में देखें कि हमें कोई भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें अपने आप में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। ताकत तो वही है, एक नेगेटिव सोच से उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं और एक पॉजिटिव सोच से। पॉजिटिव सोच होगी तो दूसरा व्यक्ति आपके सामने उस चीज़ को लेकर प्रकट हो जाएगा, और नेगेटिव सोच होगी
तो आपको ही अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस शक्ति को कैसे यूज़ करें। देखिए सारी दुनिया नेगेटिव है। आप कहेंगे कि हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति करोड़पति बन गया है, पर गुरु ने कहा कि संतों को देखिए, कोई हार्ड वर्क नहीं है, वो भी अपने जीवन में आनंद से रह रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आनंद दिखाई दे रहा है। और एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके हाथ में जो चीज आई, उसकी खुशी भी नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारे सामने कोई नेगेटिव क्वेश्चन लेकर आता है तो आप उसका आंसर किस में दोगे? पॉजिटिव में। एक बच्चे के सामने क्वेश्चन पेपर आता है, सारे क्वेश्चन ही होते हैं और आंसर उसे किस में देना होता है? पॉजिटिव में। तो वो याद किसको करता है? उसे आंसर याद करने पड़ते हैं या क्वेश्चन? यस में देना है। अब वो फोकस किस पर रहेंगी कि ये व्यक्ति आएगा मेरे से क्या क्वेश्चन करेगा? या तो पैसा कमाने का, या घर में बच्चों के साथ ठीक रहने का, या मैं हर एक व्यक्ति के साथ कैसे डील करूं? यही तो प्रश्न होंगे। घर में हमारा लड़ाई झगड़ा कैसे ठीक हो? पर सब क्वेश्चन के आंसर गुरु के पास कैसे है? सारी दुनिया क्वेश्चन बनाती है और गुरु आंसर देने में लगी है। एक बच्चा एग्जाम में बैठता है, 3 घंटे के लिए क्वेश्चन आंसर करने हैं, लिखने हैं, और गुरु को तो 24 घंटे क्वेश्चन पेपर रहता है। अब इसका जवाब देना है, अब इसका जवाब देना है। कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन के आंसर को गलत ना ले जाए। कितना कितना सोच विचार करके उन्हें उस बात का जवाब देना होता है। उनको रिटर्न में भी नहीं, उसी समय जवाब चाहिए। अभी बीज डाला, अभी की अभी पेड़ खड़ा हो जाए। हर एक व्यक्ति को कैसा आंसर चाहिए? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप अभी आंसर दीजिए, और गुरु उसी समय उसका आंसर देते हैं। पर उस क्वेश्चन का आंसर गुरु हमें देते हैं तो हम अपने जीवन में क्या उसी समय लगा लेते हैं? हम क्या कहेंगे? हमें भी तो आगे जाकर क्वेश्चन आंसर करने हैं। जब गुरु ने आपको आंसर पॉजिटिव दिया तो आपके सामने भी गुरु ने आपको सिखा दिया कि आपके सामने वही शक्ति, एक ही शक्ति है नेगेटिव होकर खड़ी है और एक ही शक्ति है पॉजिटिव होकर खड़ी है। फर्क इतना ही है कि आप अपने चरित्र को अच्छा करते चले जाओ। देखिए हर एक व्यक्ति
रावण की ही बात करता है। राम रावण की लंका में विभीषण भी है। विभीषण की कितनी बात करेंगे। उसी लंका में एक भक्त भी है। पर चर्चा किसकी होगी, भक्त की या अहंकारी रावण की। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हमारी जीव किसकी चर्चा करना चाहती है। कोई आया वो अच्छा, कोई नहीं आया वो अच्छा। क्या कहोगे, आया वो कहेगा मैं आया, जो नहीं आया कहते वो क्यों नहीं आया, क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। जब हम गुरु के पास होते हैं तो हमारा क्वेश्चन पेपर ही खत्म हो जाता है। कहते हैं मेरे सामने अब इतने क्वेश्चंस आने लगे, अब मुझे आंसर ही आंसर देना है। क्वेश्चन वाले ज़्यादा होते हैं या आंसर देने वाले। आंसर देने वाला तो गुरु एक ही है, क्वेश्चन वाले सभी हैं। जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, नेगेटिव व्यक्ति की या पॉजिटिव। ऐसे ही हमें भी अपने आप को देखना है कि हमारे भी जीवन से डब्ल्यू की फैमिली खत्म हो जाए तो आंसर ही आंसर बचेंगे। तो आपके सामने कोई भी आएगा तो अपना क्वेश्चन लेकर आएगा, तो आपके सामने आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। नेगेटिव शक्ति को हराने के लिए क्या करना है, अंधकार को भगाने के लिए क्या करना है, प्रकाश को लाना है। एक छोटी सी कैंडल जला दो, आपके रूम का पूरा अंधकार बाहर निकल जाएगा। एक छोटी सी कैंडल से अंधकार डर जाता है। क्या अंधकार में इतनी ताकत है वो प्रकाश को बाहर निकाल दे? नहीं, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है कि वो प्रकाश को बाहर निकाल दे। पर शक्ति दोनों की एक है। पर नेगेटिव शक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकती और पॉजिटिव शक्ति कभी हार नहीं सकती। इसीलिए हमें जीवन में हमें देखना है कि हम पूरे दिन में से कितना अपने विचारों को साफ रख पाते हैं। देखिए, शुद्ध विचारों को रखना, सारा ध्यान क्या देखना है अपने अंदर, शुद्ध विचार, अच्छे विचार जन्म लें, अंतःकरण साफ हो। देखिए, एक बच्चे का अंतःकरण साफ होता है तो वो जो मांगता है उसे मिल जाती है। पापा के पास उस बच्चे के लिए देने को इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। अपने लिए पापा मोबाइल शायद ना खरीदे कि अभी नहीं ले सकते, 6 महीने बाद ले ले, और बच्चा कह दे कि मुझे तो इमीडिएट 1.5 लाख की चीज़ चाहिए। वो लैपटॉप भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बच्चा अंतःकरण से इतना साफ है कि पिता उसे उधार में भी ला करके उसी समय उस चीज़ को प्रकट कर देगा। अब उसको पिता की अच्छाई से नहीं, बच्चे के अंतःकरण साफ होने से उस चीज़ का इंतजाम हो गया, उधार लेकर भी हो गया और अपनी चीज़ अपने पास पैसा होने के बाद भी नहीं खरीद सकता। तो जिसके विचार शुद्ध नहीं होते हैं तो बड़े से बड़े विचार तो सोचते हैं पर छोटे से छोटा कार्य पूरा नहीं होता है। पर छोटा सा बच्चा 1 सेकंड में अपनी बात को रखता है, शाम तक उसके सामने वो गिफ्ट तैयार है। क्या कारण है, उस बच्चे के लिए उसी समय गिफ्ट आ गया। हम अपनी एक चीज के लिए सोचते ही रहे। शुद्ध अंतःकरण का होना, बच्चे शुद्ध होते हैं। बच्चे को एक बात सहज कह दो मान जाएंगे, पर बड़े को सहज कह दो तो कितनी बुद्धि लड़ाएंगे। वो अपनी सारी शक्ति को उधेड़ बुन में लगाएंगे
तब भी कार्य सफल नहीं होता। एक संसारी व्यक्ति का सफल होना और एक संत का सफल होना, दोनों में बहुत फर्क है। संसारी इतनी मेहनत करता है और संत शुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने में लगा हुआ है, अपने दिल को साफ रखता है। अब हम अपने आप को देखें, क्या हमारा दिल साफ है? हमारे सामने कोई भी अपोजिट खड़ा हो गया, आपका दिल एक सेकंड में गंदा हो जाएगा। अच्छा, आपको दिखाई देता है आपका मन खराब हो गया, दिखाई तो देता है ना। इसका मतलब क्या है? विचार खराब आए होंगे तभी तो दिखाई देता है। अच्छे विचार में आपकी ये आंखों की पंखुड़ियां कैसी होंगी? खिली हुई। और अशुद्ध विचार में कैसी होंगी? तो व्यक्ति क्या कहेगा? मैं भगवान के लिए, मैं खाली भगवान के लिए सोचता हूँ। भगवान के लिए क्या सोचना है? भगवान की तो ताकत काम कर रही है। भगवान के लिए क्या रोना? जब शक्ति भगवान की काम कर रही है तो भगवान के लिए रोओगे क्या? ताकत किसकी है? किसी की ताकत को आप यूज करो और आप कहो हम उसके लिए रो रहे हैं, ये कौन सी बात जुड़ी? भगवान अपनी ताकत देकर रोएंगे। आप अपने आप से किसी को गिफ्ट दे तो क्या आप रोकर देंगे? तो क्या भगवान आपको रुलाएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम अपने विचारों को साफ रखें, अंतःकरण को साफ रखें, उस शक्ति को काम करने दें जो गुरु ने सत्संग में बैठ करके हमें उस आत्मा की तरफ ध्यान कराया और उस आत्मा को परमात्मा से मिलाया। हमारा लक्ष्य है इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है हम एक एक करके किसी को मिलाने चलेंगे तो हो सकता है कोई ना मिले। आप जब तक मिला के आओगे, मुड़ोगे, तब तक वो व्यक्ति निकल के भाग जाएगा। पर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, सारी प्रकृति एक हो जाना। गुरु अंतःकरण से साफ होते हैं तो 1000 लोगों का आंसर उनके पास होता है। और संसारी सारी जिंदगी अपना अपना कहता आया, पर हम अपने आप को देखें कि अपनी बात को भी हम रख नहीं पाए, अपनी बात को हम कह नहीं पाए। कहते हैं सुनते सभी हैं, मानते सभी हैं, पर जानता कोई नहीं है। उस शक्ति के बारे में कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। पर आपकी श्वास चलाने वाला आपकी शक्ति है जो आपके ऊपर काम कर रही है। डिपेंड करता है कि आप अपने सोच को कैसे रखते हो कि वो शक्ति काम करे। अगर आपकी शक्ति, आपके विचार शुद्ध होंगे तो वो शक्ति शुद्ध विचारों पर काम करने लग जाएगी। अगर आपके विचार अशुद्ध होंगे तो शक्ति ने तो वही काम करना है। बिजली के करंट को हीटर से मिला दो तो गर्मी देगा, एसी से मिला दो तो ठंडक देगा। ऐसे ही ये सारी प्रकृति को देखिए। जमीन में मिट्टी एक जैसी है। एक जगह आम बो दो, दूसरी जगह नींबू बो दो, थोड़े से आगे चलकर करेला बो दो, पर बीज के विचारों में बीज का जो टेस्ट है वो वही निकलेगा। पर मिट्टी देने वाली तो एक है। खाद भी, पानी भी एक जैसा दिया है, पर थोड़ी सी दूरी पर एक खट्टा पौधा, एक कड़वा पौधा, एक मीठा पौधा। अब सत्ता एक है, पर ऐसे ही भगवान की सत्ता सबके ऊपर बराबर काम कर रही है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटेंगे। कोई कारण होगा, कारण वो खुद ही है, कारण शरीर। अब अपने खोज करें कि क्या कारण रहा। वो कारण है अशुद्ध अंतःकरण का होना।
सत्संग हमारी अशुद्धि को बाहर निकालता है और शुद्ध करता है। काला पानी आपके अंदर हो और साफ जल आप ऊपर डालोगे, जैसे ही साफ हो जाएगा तो संसार साफ सुथरा दिखाई देगा। अब ये मत सोचना कि मुझे संसार ऐसा काला क्यों दिखाई दिया। उस समय काला भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर काला दिखाई दिया, इतना काला पानी था। आज साफ हो गया, तो अब ये मत सोचना कि पीछे मेरी गलती नहीं। उस समय में भगवान की शक्ति ने काम किया तो अंधकार था, सारा ही काला पानी था। तो नहीं तो हमें तो अंधकार का भी नहीं पता था, काले पानी का भी नहीं पता था। आज गुरु ने हमारे उस अंधकार को खत्म कर दिया और अब आप एक हो जाओ। तो ये मत सोचना कि पहले गलती हो गई थी। सभी अंधकार से आते हैं, गुरु की कृपा से प्रकाश हो जाता है। तो कहते हैं संसार तो वही की वही था, अंदर अंतःकरण में अंधकार होने के कारण ऐसा दिखाई दे रहा था, पर सही मायने में संसार तो साफ सुथरा ही था। मेरे अंदर अंधकार के कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था, पर गुरु की कृपा हुई, प्रकाश हो गया। तो अब मेरा जीवन, मेरा फ्यूचर, मेरे 20 साल हो सकता है काले पानी में ही रहे, पर 20 साल के बाद वो काला पानी बाहर निकल गया, गंदगी निकल गई और साफ हो गया। तो कुआं तो वही है, शरीर वही है, रिश्ते वही है। आप कहेंगे अब लोग हमें लाइक क्यों करने लगे? ये गुरु की मेहनत है। आपको गुरु ने 22 साल कितनी मेहनत करी आपको साफ करने में। अब धीरे धीरे अपने स्वरूप का दर्शन होने लग जाएगा। स्वरूप क्या है? ये प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाएगी। पर जिस समय कमरे में अंधकार होता है तो सारी रखी हुई चीजें काली दिखाई देती है। पर गुरु की कृपा, धीरे धीरे संसार साफ हो जाता है, तो यही संसार आनंद से भरा हुआ लगने लग जाता है। तो इससे समझ में आती है कि ये नहीं सोचना कि हमारा काला पानी, उस वाक्य में सबका अंधकार में जीवन होता है। गुरु के पास जाते हैं, गुरु इसलिए पहले दिन ही कहते हैं तुम आत्मा हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे प्रकाश हो गया तो तुम क्या कहोगे, ये तो मेरा ही था। तो हम जीवन में इतनी सारी कथा कहानी सुनते हैं कि संत के जीवन में एक चोर आया, किसके घर में चोरी करने? संत के घर में चोरी करने एक चोर आया, और संत ने क्या कहा, मेरे पास तो ये ओढ़ने की चद्दर है, इसे चुरा के ले जा, मैं तुझे देता हूँ। और वो उसे वो भी दे देता है और इंतजार करता है कि कुछ और निकले। क्या हो सकता है उनके पास? खाली अपनी जो है वो भी प्रेम से उसे दे देता है, ये लो, तुम खाली हाथ मत जाओ। देखिए संत खाली हाथ नहीं देते, अपनी ओढ़ी हुई चादर भी दे देते हैं, कुछ तो लेते जाओ। पर वो चादर इंसान के जीवन में इंसान का चोर से संत बना दे, वो चादर बना दे। ऐसे जीवन में गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु के ने हमें सब कुछ दिया। वो शब्द दिए जो जीवन में इतने दुखी थे, अपने शब्दों की रहमत करें, रहमत भरे शब्द हमारे जीवन में भरे। वे प्रेम से भर दिया कि हमें दुख याद नहीं आए, दुख हल्का हो गया। अपना वेट इतना रख दिया कि संसार का वेट ज़्यादा था, तब भी हम हल्के होकर के उस वेट को सहन कर पाए। इस संसार के दुख को सहन करना इतना आसान नहीं है, पर गुरु का पलड़ा जिसके साथ हो, उस पलड़े में गुरु हो, तो कहते हैं कितना भी बोझ है सिर पर, फिर भी मैं हल्का हूँ। यही कृपा होती है गुरु की। संसार में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, पर मेरा मन
समता में रहें। आती है बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ, पर मन थोड़ी सी देर के लिए डामाडोल होता है, ठीक हो जाता है, समता में आ जाता है। इसलिए गुरु का ज्ञान, गुरु की शक्ति को जानने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। अगर हमने इस शक्ति को नहीं समझा तो सारा जीवन हो सकता आज अमीरी में बिता रहे हो, थोड़े टाइम के बाद ये अमीरी गायब हो जाएगी, गरीबी में आ जाओगे। फिर अमीरी के बाद गरीबी को सहन करना इतना आसान नहीं है। इंसान की सीधी मृत्यु है, सहन नहीं कर सकता। जब इंसान इतना मौज में रहा हो और उस इंसान को कहे आज रोटी भी नहीं है, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? शान शौकत से रहने वाला व्यक्ति। इसलिए गुरु कहते हैं पहले अंधकार भरे जीवन में प्रकाश करो, प्रकाश हो जाएगा तो इस संसार में कूदना, ये संसार तुझे बहुत हल्का लगेगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।